सभी के लिए आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ। हम सभी लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन के दुखों को, पीड़ाओं को दूर करने की सबकी इच्छा होती है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सौभाग्य मिले, आरोग्य मिले, मैं सुखी रहूं, आनंदित रहूं और मेरा नाम, मेरी कीर्ति मुझे सदा मिलती रहे, ये सबकी कामना होती है। लेकिन हम लोग ये भी देखते रहते हैं कि बहुत बार ऐसा समय आता है जीवन में जब हमारे पास प्राप्त की हुई चीजें दूर हो जाती हैं और कभी कभी हमारे जीवन में ज्यादा गरीबी और ज्यादा बड़ा दुख और ज्यादा विफलताएं आने लग जाती हैं। तो वो सब भाग्य का खेल माना जाता है। लेकिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए ग्रंथों में बहुत तरह की विद्याओं का वर्णन किया गया है, लेकिन एक हमारे देश की सबसे प्राचीन विद्या है जिसको बोलते हैं श्री विद्या। श्री विद्या जो है समृद्धि की, अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त करने की विद्या है। उस विद्या को ही लक्ष्मी वरदान साधना के रूप में जाना जाता है और यह हमारी ऐसी साधना है जिससे हम अपने मन और मस्तिष्क को उस स्तर पर ले आते हैं जहां से हमारा सौभाग्य बढ़ना शुरू होता है, प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदलती हैं और हमें जो मन चाही चीजें हैं उन्हें प्राप्त करने में सुविधा होती है। हर एक चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी पर, या ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कोई ऊंचा लगा हुआ फल है किसी पेड़ पर और आप उठाकर किसी ठेले से वहां चोट पहुंचाकर उसे अपने झोले में ले लेना चाहते हैं या तोड़ लेना चाहते हैं, तो आपको कोई चीज वहां तक फेंकनी है तो एक फोर्स के साथ फेंकनी पड़ेगी। थोड़ा कम ऊंचा है तो आप थोड़ी ताकत लगाएंगे, ज्यादा ऊंचा है तो ज्यादा जोर से फेंकेंगे। वो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस चीज पर, जो चीज जहां जिस रूप में है उतनी ऊर्जा लगाकर आप वहां अपना ध्यान टिकाएं और फिर उसे अपनी ओर आकर्षित करें। जैसे लक्ष्मी के 8 रूप हैं तो उन 8 रूपों के 8 अलग अलग स्थान हैं। जैसे आप साधना के द्वारा जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में जिस स्थान पर जो चीज है वहां तक अपनी ऊर्जा को ले जाएं और उसे अपनी तरफ खींचें और फिर उसे धारण करें, वो आपकी जिंदगी में चीजें आए। ये युग ऐसा है जिसमें आप लोग देखते हैं कि हम अपनी ऊर्जा का, वेव्स का और वाइब्रेशन का अलग अलग रूपों में प्रयोग करते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। क्योंकि अब लोगों ने इन सारी चीजों को विज्ञान के जगत में जीवन जीते जीते इनके बारे में हम लोगों को जानकारी हो रही है। लेकिन साधक लोग, साधना वाले लोग जो है अपने अंदर की ऊर्जा को ऊपर ले जाकर और ऊपर वाली ऊर्जा को अपनी ऊर्जा से जोड़कर अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे आपके जीवन में सफलताएं अधिक से अधिक आती हैं। इसलिए दुनिया का सबसे समृद्ध अगर कोई देश रहा है तो भारत रहा है। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरपूर हमारा देश रहा है। इसलिए तो पूरी दुनिया भर के जितने आक्रमण भारत में हुए हैं इतने कहीं भी नहीं हुए और इतने वर्षों तक हम लोग 1000 वर्षों तक लगातार हमले भी झेलते रहे और पराधीनता भी प्राप्त करते रहे। उसका कारण ये रहा कि समृद्धि तो प्राप्त कर ली, संभालने नहीं आई, शक्ति की उपासना नहीं कर पाए। हम लक्ष्मी साधना में लगे रह गए और सरस्वती साधना में लगे रह गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्णता कैसे प्राप्त होती है। इसी के लिए है ये श्री साधना। और ये भी एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक खास पैमाना होता है प्रेम का, खुशी का, धन का, वैभव का, सफलताओं का। मैं इतना ही सफल हो सकता हूँ, इतना ही कमा पाऊंगा, इतना ही आगे जा सकता हूँ, इससे आगे शायद ही कर पाऊँ। हम ऐसा मान के बैठ जाते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिए, जैसा आपने मान रखा है उससे भी कम ही आपको मिलता है।
पर जब आपको ट्रेंड किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, तब आपका ये पैमाना बढ़ जाता है। और जो आदमी केवल 10, 5, 20 लाख में खुश होने वाला था, अब उसकी जिंदगी में 20 करोड़ भी आने लग जाते हैं। और हो सकता है कि अगर उसे और प्रशिक्षण दिया जाए तो उसकी जिंदगी में सैकड़ों करोड़ भी धन वैभव आ सकता है। इसके लिए हम कितने तरह के धन वैभव को, कितने तरह के सौभाग्य को अपने जीवन में ला सकते हैं, इसका प्रशिक्षण चाहिए और इसकी विधि चाहिए। ये हमारे देश की वो विधि है जिसको प्राप्त करके कुबेर तक का खजाना हमारे लोगों के पास में था। एक और बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे फसल बोने का अपना एक समय है और फसल काटने का भी एक समय है। कब आम लगेंगे, कब अंगूर लगेंगे, कब गन्ने आएंगे, कब लीची आएगी, कब अमरूद आएगा, कब जामुन का फल आएगा, सबके अलग अलग मौसम है, अलग अलग समय है। कारण वो परिस्थितियां जो उनको अनुकूलता देती हैं उगने के लिए। ऐसे ही आपके लिए भी एक खास मौसम होता है कि अगर आप शरद पूर्णिमा में साधना करते हैं तो उसका एक अलग तरह के फल पाने का मौका होता है। एक और अवसर कहा जाता है, जैसे पूरे वर्ष में ये जो हम सभी बड़ी श्रद्धा से शक्ति पूजन करते हैं, नवरात्रि, ये अद्भुत समय होता है। लेकिन ऐसा ही एक समय कहलाता वसंत पंचमी का, एक समय होता है शिवरात्रि का। लेकिन एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे कहते हैं देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा का अवसर, जिसमें लोग जाकर के गंगा स्नान करते हैं और एक नए वर्ष की तैयारी करते हैं। इस अवसर पर हम लोग अधिकांश हर वर्ष गंगा तट पर ऋषिकेश में ध्यान का कार्यक्रम आयोजित करते रहे। और यह वही अवसर होगा जब देव दीपावली की यह कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है। मैं ये चाहूंगा कि प्रत्येक देवता का और प्रत्येक शक्ति का अपना एक कामना पूर्ति के लिए उसका अपना एक रूप होता है और उसकी अपनी एक मंत्र शक्ति होती है, उसकी अपनी एक साधना होती है और उसके लिए एक खास तरह की विधि होती है। उसी के लिए कुछ खास तरह के यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसी को बोलते हैं वरदान सिद्धि यंत्र। तो वरदान सिद्धि यंत्र हो, सही समय हो और सही विधि आप सीख लें तो आप अपनी प्रतिकूलताओं को, दुर्भाग्य को कम कर सकेंगे और अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सकेंगे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति 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 ओम।